हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 14.2 का बेसिक देखते हैं थोड़ा सा, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में 14.2 में हमने फाइंड आउट करना है मोड। अब ये मोड टर्म होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। मोड टर्म कैसी क्या होती है, किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूले के अंदर जो भी टर्म यूज़ होती हैं उनका मतलब क्या है, क्यों यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14.1 एक्सरसाइज में हमने मीन फाइंड आउट करना सीखा था। 14.2 के अंदर हम मोड फाइंड आउट करेंगे, प्लस में कुछ क्वेश्चंस में हमने मीन भी फाइंड आउट करना है। सिमिलरली जो हमारे 14.1 के फॉर्मूलेज थे, हमारे स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, उनका यूज करके हम मीन फाइंड आउट भी करेंगे। और मोड के लिए हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला होगा, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले मोड बता दूं मैं होता क्या है। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस भी ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो टेबल के अंदर, कंटेंट के अंदर, डेटा के अंदर, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अपना मोड फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से देखेंगे एक बार। मान लिया ये हमें टेबल गिवन है, जो 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इसकी मान लिया ये टेबल गिवन है। ये क्या है हमारी नंबर ऑफ हाउसेज, ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं हम, Fi। सबसे पहले हमने जो भी टेबल गिवन है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेनी है कौन सी है। तो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6। ठीक है, ये होगी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के अलोंग जो भी इंटरवल है यहाँ पे हमारी जो होगी, इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना मोड फाइंड आउट करेंगे। और जो आंसर आएगा वो किसके बिटवीन आएगा, 8 to 10 के बीच में आएगा हमारा आंसर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे इस तरीके से हम मोड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो हमारा जो रिलेशन होगा, आंसर जो आएगा, मोड जो आएगा, वो कहाँ आएगा, कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। अब मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। नोट की जगह हम 0 भी मान सकते हैं, इसको F0 भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हमारा H। ठीक है, अब इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं ये यूज हो रखी हैं, इनके बारे में बताता हूं मैं आपको, ये हैं क्या चीज़ें। सबसे पहले बात करेंगे बेटा एक मॉडल क्लास की। आपको एक टर्म पढ़ने को मिलेगी, मॉडल क्लास। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, जो भी हमारी मेन क्लास है जिसके अंदर हमारा मोड लाई करेगा, वो क्लास फाइंड आउट करनी। मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला इंटरवल क्या कहलाएगा, हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो इसके सामने मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 8 to 10। तो हमारी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 6, सो इंटरवल 8 to 10 इज ए मॉडल क्लास। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से हमने क्या करना है, राइट डाउन करना है स्टार्टिंग में। तो हमारे पास इंटरवल आ गया 8 to 10 का मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास फाइंड आउट होने के बाद देखते हैं बेटा, अब सारी वैल्यूज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरवल है हमारा 8 to 10, तो यहाँ पे L जो होता है ना, वो होता है लोवेस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लिख दूंगा मैं यहाँ पे, L इज इक्वल टू क्या होगा, लोवेस्ट लिमिट या फिर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, अब इस टेबल की अगर बात करें तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ये लोवेस्ट वैल्यू होती है, ये अपर वैल्यू होती है। तो 8 क्या हो जाएगी हमारी L की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब चलते हैं अपनी F1, F0, F2 के ऊपर। ठीक है, अब जो भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट की है ना, उसको मान लेते हैं हम F1। क्या मानेंगे उसको, मेन फ्रीक्वेंसी है, इसको मानेंगे हम F1। तो F1 क्या होगा हमारा, F1 जो होगा वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाएगी हमारी F1। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, देखो जो भी हमारे पास यूज हो रही है F0, F1 और F2 किस तरीके से लिखे जाएंगे, देखो F0
फिर आएगा F1, फिर आएगा F2। F1 हमने फाइंड आउट कर लिया। F0 क्या होगा, F1 से पहली वैल्यू, तो F1 से पहली वैल्यू क्या है हमारी 5, तो ये हो जाएगी हमारी F0। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो F0 है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, और F0 होता क्या है, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉड्यूल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मतलब जो भी हमारी मॉडल क्लास है उससे प्रीसीडिंग मतलब पहले की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी हमारी F0। तो F0 कितना आ गया 5। अब क्या चाहिए हमें F2, तो F2 क्या होगा हमारा बेटा, F1 के बाद आता है F2, तो F1 के बाद वाली वैल्यू ये जो होगी ये क्या हो जाएगी हमारी F2। तो F2 कितना हो गया हमारा 2। F2 को क्या बोल लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद की ये वाली जो है F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या कहेंगे हम F2, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। F2 हो जाएगा हमारा 2। रह गई वैल्यू अब क्या आ गई हमारी H की। H क्या होती है हमारी H होता है हमारा हाइट ऑफ इंटरवल, हाइट ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल क्या है हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा कितने का डिफरेंस है हमारा सभी के अंदर, 2 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। अब ये अगर सारी वैल्यू हमें पता लग गई तो हम मोड ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी वैल्यूज को हमने फॉर्मूले में पुट करना है और अपना मोड ईजिली फाइंड आउट कर लेना है। आई होप ये आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है सभी चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बता दी, तो हम यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। यहाँ पे क्या है, हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमें पेशेंट्स की एज मेंशन की गई है जो कि पूरे साल में हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो यहाँ पे इस टेबल से हमने क्या निकालना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबो। तो यहाँ पे जो भी टेबल गिवन है उसमें से हमने मोड फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है। और लास्ट में क्या कहा है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और बाद में हमने मीन और मोड को क्या करना है, अपना कंपेयर भी करना है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये कंपैरिजन किस तरीके से करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी मोड और मीन की। ठीक है, अब ये हमारे पास टेबल है बेटा डाटा की। अब यहाँ से हमने सबसे पहले मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अपना फॉर्मूला चाहिए। अब मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है हमें, तो मोड जो होगा वो किसके इक्वल होता है हमारा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2, और इसकी सबकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, H से करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मोड की बात करते हैं बेटा। मोड है क्या चीज़, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे हम टेबल के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करना। अब यहाँ पे एज तो दे दी हमें, नंबर ऑफ पेशेंट दे दिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे हम 23 वैल्यू है। अब 23 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिनकी एज 35 से 45 है ना, सबसे ज़्यादा वो पेशेंट एडमिट हुए हैं हमारे। कितने एडमिट हुए हैं, 23। तो हमारा जो मोड लाई करेगा ना वो इसके अंदर ही लाई करेगा, मतलब 35 से 45 के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जो भी ये फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम क्या कहते हैं, F1। क्या कहते हैं इसको, F1 मेन फ्रीक्वेंसी, मतलब मॉडल क्लास। ये हमारी सिलेक्ट क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23। क्या लिखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 लाइज इन इंटरवल। कौन से इंटरवल में लाई कर रही है वो, 35 से 45।
आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब राइट साइड में क्या लिखेंगे, अपनी जो भी हमारा डाटा है उसको लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो होगी वो इंटरवल होगा हमारा, क्या होगा 35 से लेके 45 तक। अब इस इंटरवल से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एल। एल क्या होती है हमारी इस इंटरवल की लोवेस्ट वैल्यू, वो कितनी है 35, लिख दी हमने। अब बात करते हैं F1 की। F1 क्या होगा, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 35 और 45 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 23, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई 23। अब बात करते हैं F0 की। F1 से पहले आएगा 0, 1 से पहले आता है 0, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी हमारी F0 की, तो F0 की वैल्यू क्या होगी 21। नेक्स्ट बात करेंगे F2 की। F2 क्या होगी, F1 के बाद आता है, तो ये आ गई हमारी F2। तो F2 जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 14, ये वैल्यूज आ गई हमारी। उसके बाद हमें चाहिए क्या, H क्या होती है हमें, हाइट ऑफ इंटरवल। 5 से 15 कितने का गैप है, 10 का। नेक्स्ट में भी 10 का है, सभी में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो 10 हमारी क्या हो जाएगी, वो हाइट ऑफ द इंटरवल हो जाएगी। सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, हमने बस इन वैल्यूज़ को अपनी फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 प्लस, नेक्स्ट क्या लिखना है हमें F1 कितना है हमारा 23, माइनस में F0 कितना है हमारा 21, अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ट्वाइस ऑफ 23, माइनस में F0 कितना है हमारा 21, माइनस में F2 कितना है हमारा 14, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, हाइट ऑफ इंटरवल कितनी है 10। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, मोड हमारा आ जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो गया 2, अपॉन में 23 2 जा क्या हो गया 46, माइनस में 21 और 14 कितना हो गया हमारा 35, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 35 प्लस 2 10 जा 20, अपॉन में 46 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ गया 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 181। इनको ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 36.8। दिस इज द मोड। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हमारा जो मोड आया है, मोड इज इक्वल टू क्या है 36.8, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस टेबल से अपना मीन फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं अपना मीन कैसे निकाल लेंगे हमारे पास, मतलब एक्स बार। प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी हमारा सिमिलरली उसी तरीके से निकालना है। एज इन ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन्स हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, समेशन ऑफ F5 कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा बेटा 80। समेशन ऑफ F5 आ गया। नेक्स्ट जो निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं अपना इंटरवल। क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स XI की वैल्यू। इंटरवल कैसे निकलता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। 5 और 15 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 15 25 के बीच की वैल्यू 20, फिर 30 40 50 और 60, ये आ गई हमारे पास XI की वैल्यू। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, हम इनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं इन बिटवीन, उसको मानते हैं हम ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, DI फाइंड आउट करना। DI इज इक्वल टू क्या होता है XI माइनस ए। तो XI माइनस ए है तो हम क्या करेंगे, XI की वैल्यू क्या है हमारी 10, ए की वैल्यू है 30, तो 10 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी माइनस का 20, यहाँ पे आएगी माइनस 10, यहाँ पे आएगी 0, यहाँ पे आएगी 10, फिर 20 और फिर 30। अब यहाँ पे हमारी कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो एज्यूम मीन मेथड के अंदर क्या होता है हमारा FI/DI निकलता है। तो FI/DI मतलब फ्रीक्वेंसी की और DI की मल्टीप्लाई, 6 की और माइनस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120, फिर आ जाएगा हमारा माइनस का 110, फिर आ जाएगा 0, 23 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230, 14 की 20 से करेंगे तो 280 और 5 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अभी यहाँ पे सम निकाल लेंगे, समेशन ऑफ FI/DI वो कितना आ जाएगा बेटा 430, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को अलग ऐड कर लेंगे, नेगेटिव को अलग, और टोटल वैल्यू देख लेंगे हमारी कितनी आ गई 430। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एज्यूम मीन मेथड का, क्या होता है A प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी 30 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 430 अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 80, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 30 प्लस 43/8 है, 43 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारी 8 5 जा 5.37 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 35.37। आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे मीन जो आ गया हमारा वो कितना आया है 35.37 और जो मोड आया था हमारा, मोड कितना आया था हमारा 36.8, ये दोनों वैल्यू आई थी। अब जो इसने लास्ट में बोली है ना टर्म कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो भी हमारा मीन और मोड आया है ना उसको हम किस तरीके से राइट डाउन करेंगे वो देखना है। अब ये इंटरप्रेट करना है, कंपेयर करना है, वो किस तरीके से राइट डाउन करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, दैट मीन्स मीन जो आया है हमारा, मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया वो 35.37, मतलब जो एवरेज एज निकली है वो कितनी आई है 35.37। अब नेक्स्ट जो है मोड को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल आर ऑफ एज कितनी है 36.8, मतलब मोड। अब आइए आपको बात कुछ क्लियर कि यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इंटरप्रेट का मतलब क्या है कि डाटा को हमने बताना है कि हमने क्या निकाला है। एवरेज एज ऑफ पेशेंट, मीन तो यही होता है कि मतलब सभी पेशेंट्स की एवरेज एज फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आई है 35.37। अब ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो भी सबसे ज़्यादा पेशेंट एडमिट हुए ना हॉस्पिटल में उनकी एज कितनी है 36.8 एज के जो हैं वो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ऐड हुए हैं। तो हमें पता है कि मोड के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताते हैं, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या की है, मोड में फाइंड आउट की है। और एवरेज वैल्यू हम किस में फाइंड आउट करते हैं, अपनी मीन में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने डाटा को, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।